हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो यानी कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक मैथ आना चाहिए। तो चलिए सारे मैथ्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर फ्लो में हमको पढ़ना होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग का परवलय के बारे में पढ़ना होगा, दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ना होगा। अब घात को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लॉग के बारे में पढ़ेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, सरल रेखा के बारे में सीखेंगे, त्रिकोणमिति क्या है, समतल कोण डिग्री एवं रेडियन में सीखेंगे, त्रिकोणमिति फलन सीखेंगे। उसके बाद आइडेंटिटीज फार्मूला सीखेंगे, 90 डिग्री से अधिक कोणों का मान सीखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे, अनुप्रयोग सीखेंगे, समाकलन सीखेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट फार्मूला हो गया निश्चित एवं अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का आ गया द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण कुछ व्यापक रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर वाई होता है। ठीक ना, ये क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जो हम लोग द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिसकी घात कैसे होती है, 2 होती है, और इसके शून्य कितना निकलते हैं, 2 निकलते हैं। शून्य ज्ञात करना, जैसे कि एक द्विघात समीकरण में आपको बोला जाए कि शून्य निकाले, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 है। ठीक है, तो शून्य निकालने का तरीका एगो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे में 2a होता है। ठीक, ये जो मेरा ऊपर में जो है ना, वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर हम लोग डी भी कह सकते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण के तौर पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये जो हम नीचे क्लास में पढ़े थे शून्य निकालने का तरीका, मेथड 1 से हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसका तरीका क्या कहता है, यहाँ पे जो आगे में जो गुणांक है ना, जैसे कि 2 है और पीछे में जो यहाँ ये जो मेरा c है, उसको हमको क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद ये मेरा 14 आएगा, और 14 को तोड़ना है हमको, और तोड़ करके गुणनखंड करके हमको तोड़ना है, और बीच में हमको 5x लाना है। जैसे कि 14 को हम लोग 7 दूना 14, उसका गुणनखंड हो सकता है, और साथ में यदि 2 को घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, 14 5 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये तो ऊपर वही रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस में 7x में 2x जाएगा तो 5x बचेगा माइनस में 7। अब हमको देखना है ये जो 2x स्क्वायर प्लस में 7x और 2x माइनस 7, तो इसमें देखो ये आगे दो वाले में यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें मेरा कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ पे मेरा 2x बचेगा, और यहाँ से x निकल चुका है तो 7 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन क्या है, -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लस में 2x और ये तो माइनस निकल गया, तो ये 7 बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस में 7 कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा और माइनस में 1 बचा। ठीक, तो हमको शून्य निकालना है। तो इधर वाला हम जैसे करते हैं 2x प्लस में 7 बराबर 0, तो x का मान मेरा क्या आएगा, माइनस में 7/2 आ जाएगा। उसी तरह से x माइनस 1 बराबर 1 है, तो x का प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका मेथड 1 शून्य निकालने का, जो हम लोग 10th क्लास में सीखे थे। और एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, उसके तरीका से हम लोग बनाते हैं। ये जो मेरा व्यापक समीकरण था ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी था, तो यहाँ a के जगह में मेरा क्या था, जैसे कि वो क्वेश्चन है मेरा 2x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2x, हाँ नहीं 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7 है। तो यहाँ पे a के जगह में मेरा क्या है 2, b के जगह में मेरा क्या है 5, c के जगह में मेरा -7 है। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला में मेरा क्या कहता था, माइनस, इधर देखिए फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, उसके बाद बट्टे में 2a था। तो यहाँ पे मेरा b के जगह में क्या है 5 है, तो -5 लिखे, उसका प्लस माइनस होता था। उसके बाद यहाँ तक क्या था बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, उसका 4, a के जगह में मेरा 2 है और c के जगह में माइनस आता है, और नीचे में होता है मेरा 2a, तो 2 और यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस, ये हो गया 25, तो ये हो गया 7 दूना 14 और 4 दूना 8 और 8 7 56, और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। ठीक है, और नीचे में हो गया आपका 4। ठीक,
उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो -5 हो गया, ये प्लस माइनस, और यहाँ अंडर रूट में 81 हो जाएगा और नीचे में 4। और उसके बाद यहाँ अंडर रूट 81 को हम लोग 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक बार प्लस में लिख देना है, -5 प्लस में 9, ठीक। और एक बार माइनस में लिखना है, x माइनस नहीं 5 -5 माइनस में 9। तो एक बार x का मान मेरा 1 आया और एक बार मेरा कितना आया 7/2 आया। द्विघात समीकरण में शून्यक मेरा 2 निकलता है क्योंकि घाते 2 हैं। बात समझ में आ गया? ये हो गया ये। अब हम लोग परवलय के बारे में पढ़ते हैं। परवलय क्या होता है? परवलय में जो मेरा द्विघात समीकरण था ना, वो जो मेरा द्विघात समीकरण था, जब हम लोग उसका ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, तो इसी को हम लोग परवलय कहते हैं। यदि जो मुंह जो है ऊपर तरफ खुला हुआ रहता है तो ए का मान पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। इसको हैप्पी पैराबोला भी कहते हैं। ए का मान पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा, मुंह खुलेगा। ए का मान यदि नेगेटिव होगा तो पैराबोला नीचे की ओर मुंह खुलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ मानक परवलय होते हैं, जैसे कि ये पैराबोला का सूत्र है y², मानक परवलय है। ठीक है, मानक परवलय जैसे कि यहाँ में मेरा क्या है, y² बराबर 4x है, y² बराबर 4x है। तो ये क्या करेगा, ये x तरफ खुलेगा पॉजिटिव वाला, और यहाँ पे यदि y² माइनस में 4x है तो ये किधर खुलेगा, इधर खुलेगा, ठीक। और यहाँ पे देखो x² बराबर 4y है, तो ये ग्राफ खाली याद रखना है आपको। इस प्रकार का है तो ये ऊपर तरफ खुलेगा y दिशा में, और यदि यहाँ पे x² बराबर माइनस में 4ay है तो ये नीचे की ओर खुलता है, ठीक। यहाँ तरीका क्या है, यदि y² बराबर 4x है तो ये किधर खुलेगा, x के तरफ पॉजिटिव। y² बराबर माइनस में 4x है तो ये x तरफ ही खोलेगा लेकिन नेगेटिव, ठीक। यदि x बराबर यहाँ 4ay है तो ये मुंह खोद किधर खोलेगा, y के तरफ, और ये भी माइनस वाला y के तरफ खोलेगा, ठीक ना। जैसे कि यह हमें पे कुछ मेरा उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पर y बराबर क्या है, x² प्लस में 1 है, x² प्लस में 1 है। तो ये मेरा किधर खुल जाए, यहाँ पे देखिए, तो y बराबर हम लोग 1, x बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, तो यहाँ इधर मेरा खुल जाएगा 0 1 ऊपर की ओर खुलेगा इस तरह। देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये सब ये दीर्घवृत्त है। खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है। दीर्घवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, x² बट्टे में a² प्लस में y² बट्टे में b², उसके बाद बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दीर्घवृत्त का ग्राफ है जो अंडा के जैसे होता है। ये जो आपका लंबाई और दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष, ठीक ना। और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं लघु अक्ष। इसका यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग 2 को फोकस लेते हैं, F1 F2, ठीक। अब यहाँ से सुनना, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से ये दूरी क्या है, a, इधर भी है दूरी है a, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई भी आपका हो जाएगा 2a, और लघु अक्ष की दूरी आपका हो जाएगा 2b, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 4x² प्लस में 9y² बराबर 36 है। यहाँ से हमको a, और यहाँ हमको ये क्वेश्चन को चले हल करते हैं। तो सब पहले हमको इसको दीर्घवृत्त वाला फॉर्मूला में लेके आते हैं। तो इसको क्या करना है, दोनों तरफ से 36 से भाग दे देना है। वहाँ आगे में 36 है क्योंकि वहाँ दीर्घवृत्त में बराबर में 1 होता है, इसलिए उधर हम 36 से भाग दे देंगे। तो इधर में दोनों तरफ से 36 में भाग देने के बाद इसको क्या करना है, अलग अलग 36 से भाग दे देना है। ये हो जाएगा आपका 1, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, ये 9 का 9 चौका 36 कट गया, बराबर ये हो गया। तो इसको जो है ना हम फिर क्या लिख सकते हैं, x², ये हम 3² लिख सकते हैं, इसको y², ये 2² लिख सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पे a का मान कितना आया, 2 आया, नहीं a का मान 3 आया और b का मान मेरा 2 आया, ठीक।
तो यहाँ दीर्घ अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। लघु अक्ष बराबर 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, ये तो द्विघात बहुपद वाला है, द्विघात शून्य निकालने वाला क्वेश्चन सब है। ये सब तो आपको आ ही जाएगा, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक, देखिए दोनों तो ये जो अभी बनाई वो वाला क्वेश्चन है, इसको देख करके आप लोग कोशिश कीजिए, सारा नहीं बताएंगे हम। ये रहा, ये रहा। अब हम लोग आते हैं घात में। तो घात क्या होता है, घात क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं 2 का पावर 5, 2 की घात इसको 5 पढ़ेंगे। जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं घात, और नीचे वाला को बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। 2 का पावर 5 का कहने का मतलब है इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया 32। ठीक, तो इसका गुणधर्म क्या कहलाता है घात का। मान के चलो आधार यदि समान समान रहेगा और घात अलग अलग रहेगा, आधार समान समान घात अलग अलग, तो क्या करते हैं आधार एक ही को लिखते हैं और जो घात है इसको हम लोग जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हैं 10 का पावर कितना है 15, और यहाँ गुना में 10 का पावर -5 है। आधार समान है तो 10 का पावर 15 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 का पावर 10 आ गया। इसी तरह से यहाँ यदि डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड में रहता है तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। यदि यहाँ पे देखें a का पावर नहीं हो 1/a का पावर m है तो ये ऊपर जाते हैं तो घात माइनस में हो जाता है। यदि घात यदि नीचे में है माइनस में है तो ऊपर जाकर ये प्लस में हो जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे कि ये 1/10 का पावर 3 है, ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ चौथा नंबर में है, जैसे कि मान के चलो ये था 1 का पावर m है फिर पावर में n है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका 10 का पावर 6, बाहर में पावर है तो ये क्या हो जाएगा 6 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 12 हो जाएगा। और याद रखना यदि किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे कि यहाँ पे देखो घात, यहाँ 235.6 गुना 10 का पावर 3 है। तो इसको जो है ना इसको क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट के बाद आगे तरफ एक संख्या करते हैं। आगे तरफ एक संख्या करेंगे तो हमने कितना संख्या को धकेला इधर, 3 गो संख्या को, तो नहीं 2 संख्या को धकेल ना। पॉइंट के बाद इधर हम लोग 2 संख्या को धकेले तो इधर ये मेरा 2 गो 0 बढ़ जाएगा तो 10 का पावर हो जाएगा 5, यानी कि लेफ्ट तरफ हम लोग धकेलेंगे तो घात हो जाता है प्लस में। जैसे कि यहाँ है हम धकेल दिए, इधर आ गया पॉइंट, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गो संख्या को इधर कर दिए तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गो जुड़ जाएगा तो कितना माइनस आ गया। ठीक है, अब यदि हम लोग क्या करते हैं राइट तरफ पॉइंट को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए कितना संख्या को इधर किए 2 गो संख्या को, 5.6 है तो ये कितना हो जाएगा 2 गो घट जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इसी तरह है, ये भी इसी तरह है। यहाँ वाला संख्या देखिए जैसे कि 2 गुना 10 का पावर 3 है प्लस में 3 गुना 10 का पावर 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले घात को समान लाना है। सबसे पहले क्या करना है, घात को समान लेके आना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 का पावर 4 को 30 गुना 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब घात यदि समान है तो उसको बाहर निकाल देंगे कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस में 3 बचा, तो ये कितना हो गया 32 गुना 10 का पावर 3। यहाँ यदि हम लोग वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं, एक पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ यदि लगाते हैं, पॉइंट के बाद राइट तरफ धकेलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा एगो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। जो वाला नहीं आएगा मैं वो वाला हम आपको समझा देंगे, देख लीजिए,
सारा तरीका उसी तरह ही है। चलो ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे लघु गुणक के बारे में पढ़ेंगे। और बच गया तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ जितना बताए थे ना, मेरा कितना बच गया, लघु गुणक बचा। कल हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, देखते हैं कितना कर पाते हैं। वैसे धीरे धीरे 15 मिनट 20 मिनट करके वीडियो बनाते जाएंगे और धीरे धीरे 11 क्लास का सारे फिजिक्स का चैप्टर लाइन बाय लाइन पूरा नोट्स आपको दिखा दिखा करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको इसी तरह सहायता चाहिए, यदि आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे नोट्स चैप्टर वाइज मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, ये लघु गुणक था, इसके बाद यहाँ था ये आपका डिफरेंशिएशन वाला हो गया। और इधर जितना है ना इंटीग्रेशन तक हम सारा पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 में आ जाएंगे, मात्रक एवं मापन में। मात्रक एवं मापन में आते हैं तो इसको हम लोग किसी दूसरे दिन करते हैं। धन्यवाद। कल हम केमिस्ट्री का वीडियो बना के आपको दे देंगे, उसके परसों को फिर बायो का, फिर नर्सों को फिजिक्स का। इसी तरह से हम सारा एक एक वीडियो आपको देते जाएंगे। फिर यदि आपको चाहिए तो मैं मैथ का भी आपको बना करके दे सकता हूँ, यदि आप लोग बोलिएगा तो। अदरवाइज़ मैं मैथ का नहीं दूंगा। ठीक है।